श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा परिवेशन करने जा रहा हूं। सादर प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल एपिसोड में, पिछले एपिसोड में आप लोग सुन रहे थे भरत जी सब लोगों के साथ मिलकर गंगा जी के पास पहुंचते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं। तब जब भरत जी ने जान लिया कि सब माताओं ने स्नान कर लिए, तब सबको लेकर भरत जी श्रृंगवेरपुर चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही विधि मज्जनु भरत करी, गुर अनुशासन पाई। मातु न हानि जानि सब, डेरा चले लवाई, डेरा चले लवाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रृंगवेरपुर में लोगों ने जहां तहां डेरा डाला। भरत जी ने सभी का ये पता लगाया कि सब लोग आराम से ठीक ठीक रहे कि नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास पहुंचते हैं, उनके चरण दबाते हैं और कोमल वचन कहकर उन दोनों ने माताओं को वो सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माता जी के पास सेवा करने के लिए रखकर सब माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी को सौंपकर भरत जी ने निषाद राज को बुलवाया। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत शोध सबही करलीना। सुर सेवा करी आय सुपाई,
राम मातु पही गे दो भाई। चरण चापी कही कही मृदुवानी जननी सकल सादर सनमानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई आपो निषादही लीन बोलाई। श्री राम जय राम जय जय राम। तब सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाकर भरत जी तो चलते हैं। भरत जी में प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात बहुत अधिक प्रेम था, जिससे उनके शरीर शिथिल हो रहा था। भरत जी सखा से पूछते हैं कि सखा, हे निषाद राज, मुझे वही स्थान दिखलाओ, वही स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। तो कौन सा स्थान दिखलाओ? जहां सीता जी, श्री राम जी और लखन रात को सोए थे। ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों के कोए में प्रेमाश्रुओं का जड़ आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ विषाद हुआ। वह तुरंत ही वहां उन्हें ले चला। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सनी थोरे। पूछत सखी सो ठाऊ देखाओ, नयन मन जरनी जुराऊ। जहाँ सिय राम लखन निशि सोई, जहाँ सिय राम लखन निशि सोई। कहत भरे जल लोचन कोई, भरत बचन सुनी भयउ विषा निषादु। भरत बचन सुनी भयउ विषादु। तुरंत तहाँ लई गएउ निषादु। श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक वहां जाकर दंड प्रणाम किया। जहां शिशु पापुनीत तर रघुवर किया विश्राम। अति स्नेह अति स्नेह सादर भरत कीन्यौ दंड प्रणाम।
जहाँ सिंस पापुनी तर। सिंसप का अर्थ शीशम बा अशोक वृक्ष। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पूछत सखही सो ठाऊ देखाऊं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है जत्र राम त्वया दृष्टः जत्र राम त्वया दृष्टः। श्री राम जी को जत्र देखा अर्थात उनके साथ आपका जहां भेंट हुआ था वही स्थान देखा। जहां श्री राम जी को आपने पहले दर्शन किया वही स्थान मुझे दिखाओ, तथा जहां उनके शयन का स्थान है वही स्थान दिखाओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जत्र राम त्वया दृष्टः। उनके साथ जहां आपका दर्शन हुआ तत्र मां नय सुब्रत सीतया सहित जत्र सुप्तः तत् दर्शयस्व मे। सीतया सहित जत्र, सीता जी के सहित जत्र सुप्त थे, सोए थे, मुझे दर्शयस्व मे। इति संस्कृत्य राम शास्त्रु विलोचन। यह कहते कहते शास्त्रु विलोचन, अश्रु में, ये लोचन में अश्रु भर गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लोग कहते हैं सिंसपा का अर्थ है शिशु वृक्ष, सिंसपा का अर्थ है शिशु वृक्ष, लेकिन गोस्वामी जी के मत में यह शिशु वृक्ष नहीं है। शिशु वृक्ष इतना सुंदर नहीं, अशोक वृक्ष जैसे ये सुंदर नहीं। तो अशोक वृक्ष की भांति भी ये छाया दे नहीं सकते। सिंसपा अर्थात अशोक वृक्ष। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और सुंदर छाया, पवित्र। पहले अशोक वृक्ष इतना ये पवित्र नहीं था, ये इतना पुनीत नहीं था। राम जी के द्वारा ही अशोक वृक्ष पुनीत हुआ। जे तरु तर प्रभु बैठहि जाई। जिस तरु के नीचे श्री राम जी बैठते हैं, कल्पतरु, स्वर्ग के कल्पतरु वृक्ष भी उस वृक्ष की बड़ाई करते हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई। करई कल्पतरु तासु बड़ाई। और जेहि वृक्ष के नीचे राम बैठते हैं तो वहां इस वृक्ष को कल्पतरु ने बड़ाई करते हैं। अगर कोई तरु के नीचे से रघुनाथ जी विश्राम तो करेंगे तो यह तो रघुवर किया विश्राम। इसलिए इस वृक्ष का ये पुनीतता, पवित्रता कैसे वर्णन किया जाए। यह स्थान अभी रामचौरा के नाम में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रसंग में आप देखिए
भक्त, इस प्रसंग को अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस प्रसंग में देखिए, भक्त अपना परम प्रिय प्रभु के संबंध में छोटे छोटे वस्तुओं को कैसे उच्च सम्मान देता है। उच्च सम्मान देता है। और यह तो प्रभु का स्मारक ही है। यहाँ प्रभु का जहाँ वो शीर्ष पर ये अशोक वृक्ष के नीचे भगवान ने विश्राम किया था, ये तो प्रभु के स्मारक ही। इसीलिए तो यह दर्शन के बाद कुछ समय के लिए प्रभु के साक्षात्कार का सुख प्राप्त हुआ भरत जी को। और भी जब वे राम जी के पद चिन्ह देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं भरत जी। अशोक जो वृक्ष के नीचे भगवान का पद चिन्ह देखकर ये भाव विभोर हो जाते हैं। कैसे? जैसे रंक को, जिनको खाने पीने को भी मिलता नहीं, जन्म दरिद्र, उनको अगर पारसमणि मिल गया तो ये जैसे आनंद होता है, वैसे आनंद भरत जी को भी प्राप्त हुआ था। तो ये वो चरण रज को नयन में और सिर में धारण करते हैं, और रघुवर जी के साथ मिलने का भी सुख उनको प्राप्त हुआ है भरत जी को। रज शिरधारी नयन नीलावही, रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। अर्थात उपासक अपना उपास्य का, हम उपासक हैं, हमारे उपास्य है भगवान राम या कृष्ण, जो भी है उपास्य। तो उपासक अपना उपास्य का अगर किसी भी वस्तु पाते हैं तो उसको उपास्य के रूप मानकर उसका आदर और सम्मान करते हैं। इसीलिए यहाँ अशोक वृक्ष के नीचे भरत जी दंड प्रणाम करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी वहां कुश की सुंदर साथरी देखा, जहां राम जी सोए थे, ये कुश का साथरी अर्थात जो कुशों का सज्जा, ये कुशों की सुंदर साथ देखकर उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। भरत जी ये कुश सीताराम जी के सोए हुए ये कुश साथरी का प्रदक्षिणा करके उनको दंड प्रणाम करते हैं। और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देकर ये चरण चिन्ह के रज को आंखों में लगाई, उस समय उनकी प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनता। भरत जी ने वहां 2-4 कनक बिंदु, स्वर्ण के थोड़ा छोटा बिंदु पाए। भरत जी ने वहां 2-4 कनक बिंदु अर्थात सोने के कण या सोने का तारे आदि जो सीता जी के गहने और कपड़ों से गिर गया था, उसे देखकर सीता जी के समान समझकर इसको सिर पर रख लिया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं की जल में भर गया। उनके हृदय में ग्लानि भर गया, आंखों से आंसू, हृदय में ग्लानि भर गया। और ये सखा से सुंदर वाणी से वचन बोले, कुशो साथरी निहारी सुहाई, कि न प्रणाम प्रदक्षिण जाई।
चरण रेख रज आँखिन लाई बनाइन कहत प्रीते अधिकाई कनक बिंदु कनक स्वर्ण के बिंदु कनक बिंदु दुई चारी क देखे राखे शीस सिय समलेखे सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन वचन सुवानी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो सजल बिलोचन हृदय गलानी, कारण मेरे ही कारण सीताराम जी को दुख हुआ। एक उरवस दुसह दवारी, एक बस एक उरवस दुसह दवारी, मोही लगी भेसिय राम दुखारी। राम घाट कहूँ कि न प्रणाम, वे मन मगन मिले जनु राम, वे मनो मगन मिले जनु राम। तो प्रियतम के उपास्य के चीज, छोटे छोटे चीज भी भक्त के लिए बहुत बड़ा है। उनके दर्शन से, प्रभु के दर्शन का सुख ये पा रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अध्यात्म रामायण में इस भाव को सुने। अहोती सुकुमारिया सीता जनक नंदिनी। आहा, सुकुमारी सीता जनक नंदिनी। अहोती सुकुमारिया सीता जनक नंदिनी, प्रसादे रत्न पर्यंके कोमला तरुणे शुभे। हे जनक नंदिनी सुकुमारी, आप प्रसाद में, रत्न पल्लंक में, कोमल सज्जा में सो रहे थे। कोमल सज्जा को आप व्यवहार कर रहे थे। अभी मैं क्या देख रहा हूं? रामेणा सहित सेते, राम जी का सहित आप सोते हैं। कहाँ? सा कथं कुशविष्टरे, ये कुश के सज्जा के ऊपर आप कैसे सो रहे हैं, कैसे सोए हैं? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सीता रामेणा सहिता दुखे न मम दोषतः। तो सीताराम जी सहित दोनों को जो दुख हुआ, ये मम दोषतः। हा हतस्मि नुसस्मि नुसस्मि जत्सवार्य कृते मम ईदृशी राघवं सज्जां अधिशेते ही अनाथवत। ऐसे कुश सज्जा में अनाथवत, अनाथ के जैसे आप सो रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये जो स्वर्ण के कण या तारे, जो सीता जी के विरह से स्वर्ण के कण जो ये देखते हैं, देखकर ये भाव विहर हो जाते हैं। भरत जी
कहते हैं ये स्वर्ण के कर्ण सीता जी के विरह से श्रीहत अर्थात शोभाहीन हो रहे हैं। जैसे राम जी के वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन अर्थात शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं, वैसे ये स्वर्ण के कर्ण भी सीता जी के विरह में श्रीहीन तेजहीन हो रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भरत जी सोचते हैं जिन सीता जी के पिता राजा जनक जी हैं, ये जनक जी कितने महान है। इस जगत में भोग और जोग दोनों ही जिनके मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किस तरह उपमा दूं। ये था सीता जी के पिताजी के बारे में। अभी इनका ससुर तो कौन है, जो कि सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती अर्थात स्वर्ग के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, अर्थात ईर्ष्यापूर्वक जिनके और जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाने के लिए ये चाहते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणपति हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई जगत में बड़ा होता है, श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही वही बड़ा होते हैं, नहीं तो बड़ा नहीं हो सकते। श्रीहत सिय बिरह द्युतिहीन, अर्थात ये स्वर्ण के कर्ण जानकी के अंग से विच्युत होने के कारण द्युतिहीन है। इनमें जरा सा भी तेज नहीं है। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, अर्थात किसी का ससुर का कुल अच्छा नहीं तो पिता के कुल भी अच्छा नहीं होते, तो पति अच्छा हो भी सकता है। अगर ससुर और पिता के कुल अच्छा है तो पति भी अच्छा नहीं मिलता। ऐसे तीनों कुल किसी को भी नहीं मिलता अच्छा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लेकिन सीता जी के ये तीनों कुल सर्वोत्कृष्ट है। सीता जी के पति ऐसा प्रतापी और ऐसा तेजस्वी है कि वे जो हर को हरत्व देते हैं। हर अर्थात शिव जी को शिवत्व तो कौन दिया है? राम जी ने दिया है। ये तो शिव थे, लेकिन उनको शिवत्व कौन दिया है? शिव का अधिकार राम जी ने दिया है। विष्णु को भी विष्णु का अधिकार दिया है, और ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व का अधिकार भी श्री राम जी ने ही दिया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो अर्थात जो सबके लिए सब तरह की साज सजाते हैं, वह यही श्री जानकी नाथ श्री रघुनाथ जी की मधुर आनंद रूपिणी मंगलमयी मूर्ति है। गोस्वामी जी लिखते हैं जो बिना पत्रिका में, हरि हरिता, अर्थात विष्णु को विष्णुत्व तो कौन दिया है? ये भाव। हरि हरिता विधि ही विधिता, शिव ही शिवता जो दई। हरि हरिता विधि ही विधिता, शिव ही शिवता जो दई। सोई जानकी मधुर मूर
सोई जानकी नाथ मधुर मूरति मोदमय मंगलमयी। तो सीता जी के तीनों कुल का प्रसिद्धता है, पिताजी के कुल, ससुर के कुल और स्वामी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रीहत सिय विरह दुतिहीना जथा अवध नर नारी बिलीना पिता जनक देवु पटंतर केही करतल भोगु जोगु जग जेही। ससुर भानुकुल भानु भुआलु जेहि सिहात अमरावती पालु प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई। जो बड़ा होता है राम जी जिसको बड़ाई देते हैं वही ही बड़ाई पाता है और वही ही बड़ा बनता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उन श्रेष्ठ पतिव्रतों के शिरोमणि श्री सीता जी की साथरी अर्थात कुश सज्जा देखकर मेरा हृदय हर कर अर्थात दहल कर फट क्यों नहीं जाता। यह हृदय से कारण है शंकर जी, मेरा ये हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, इसीलिए यह दृश्य देखकर भी ये फटता नहीं। पति देवता सुती अमणि पति देवता सुती अमणि सिय साथरी देखी बिहरत हृदय न हरिहर पविते कठिन विषेखी। पवि अर्थात वज्र, पविते वज्र से अधिक कठिन है मेरा हृदय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पविते कठिन विषेखी, पविते कठिन विषेखी अर्थात वज्र से भी अधिक कठिन हृदय। इसमें एक भाव सुनिए। एक हीरा का टुकड़ा गिर पड़ा था, एक हीरा का टुकड़ा गिर पड़ा था। एक दासी ने चलते समय उनके पदों के नीचे, उनके पांव के नीचे ये हीरा दब गया। तब हीरा को कुछ दुख नहीं हुआ, कारण दासी को यह पता नहीं था कि मैं हीरा हूं, इसीलिए इसको दुख नहीं हुआ। लेकिन जब ये हीरा जोहरी के पास गया तो जोहरी ने इनको पहचान लेकर भी उसे निरादर करके पांव के नीचे दबाकर चिपक दिया। तो ये हीरा का निरादर हुआ। तब हीरा फटकर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये गोस्वामी जी का दोहावली का एक पद है। जब चेरी, चेरी अर्थात दासी, जब चेरी पाय न परो तब न उठी तन पीर, तब न उठी तन पीर। जानी जो हरि पग धरे, जोहरी ने जानबूझकर इनके पग के नीचे रख दिया। जो जो जानी जो हरि पग धरे तब फाटे न गहीर। श्री राम जय जय राम।
इसके आगे अगला एपिसोड में सुनेंगे। जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु।